5 देखिए लिखा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 -3 और बिंदु Q 10 y के बीच की दूरी 10 है। तो दूरी वाला सूत्र लगा देना है और दूरी बराबर कितना दिया है 10। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं बिंदु दिए गए हैं। सबसे पहले नोट करते हैं बिंदु को। बिंदु हमारे पास P है 2 -3 तथा बिंदु Q है 10 y D दूरी बराबर दिया है 10 मात्रक, ये दिया गया। ठीक है, चलिए अब हम बिंदुओं को पहले की तरीके से ही x1 y1 x2 y2 मान लेंगे और सूत्र लगा देंगे दूरी का। दूरी d बराबर होता है हमारा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। हाँ, y2 माइनस y1, या तो x1 माइनस x2 करो तो y1 माइनस y2 करना होगा, या फिर x2 माइनस x1 करते हैं तो y2 माइनस y1। ठीक, चलिए अब हम लोग रखते हैं इसमें मान। d का मान x2 का मान प्लस x1 का मान 2 का y2 का मान y1 का मान तो हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब 10 बराबर चलता रहेगा, 10 में से 2 गया 8 का, यहाँ पर फार्मूला तोड़ दीजिए चाहे तो, y स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 और प्लस 6y a प्लस b का 10 बराबर 1 बार 8 को तोड़िए 64 और प्लस y स्क्वायर प्लस और प्लस। ठीक, तो 10 बराबर क्रम से लिख लो y स्क्वायर प्लस 6y और 64 और 9 कितना हो गया 73, कितना हो गया। ठीक है, अब इधर से रूट हटाना है, क्या करना है, हम लोग लिखेंगे दोनों ओर, ये लिख देते हैं, यहां पर लिखते हैं दोनों ओर वर्ग करने। अगर वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा 10 का वर्ग 100 और उधर रूट हट जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस का हो जाएगा 73। 100 को भी उधर ही भेज दो, इसके पास 100 को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। चलिए y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27। अब ये तो गुणनखंड बन गया हमारा, क्या बन गया 27 के बारे में हमको बोलना है, ऐसे गुणनखंड करें कि घटाने पर 6 आ जाए तो 9 3 27। तो y स्क्वायर प्लस इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 9y माइनस 3y, 9 में से 3 गया 6 बचा और गुणा किया तो 27 भी आ गया और माइनस का 27 बराबर 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर y कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या बचा y प्लस 9, यहाँ से माइनस 3 कॉमन हो रहा है तो क्या बचा। ठीक है, अब y प्लस 9 होल कॉमन तो क्या बचा बराबर। अब हम लोग लिखेंगे यदि, है ना, यदि y प्लस 9 बराबर तो इधर भी यदि y माइनस 3 बराबर तो y बराबर 3। इसमें हमको y के मान निकालने थे ना, तो कितने हो गए। हाँ, अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः y बराबर माइनस 9 या 3, दोनों मान आपके हो जाएंगे। आंसर नोट कर लीजिए। देखिए अब देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 6। लिखा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 -2 8 4 5 7 और -1 एक आयत के शीर्ष हैं। आयत हम लोग कब मानते हैं, आमने सामने की भुजाएं जिसकी बराबर हो वही क्या होता है आयत है। तो इस सवाल में हमको दिखाना है कि आमने सामने की भुजाएं क्या है बराबर है। अगर ऐसा हो जाता है तो प्रश्न हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो एक हम आयत बना लेते हैं यहाँ पर ऐसे और उसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक, अगर ए बी बराबर सी डी के हो जाए और ए डी बराबर बी सी के हो जाए तो बोल देंगे क्या है ये आयत है। चलिए एक निर्देशांक लिख लेते हैं, कौन से दिए गए हैं 2 -2 2 -2। ठीक, और बी के दिए हैं 8 4, सी के दिए हैं 5 7 और डी के दिए हैं -1 ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको मान भी लेते हैं। माना अपने आप से, माना बिंदु ए के निर्देशांक बराबर 2 -2। फिर लिखेंगे बिंदु बी के निर्देशांक बराबर 8 4। फिर लिखेंगे बिंदु सी के निर्देशांक बराबर 5 7।
चलिए अब लिखेंगे बिंदु डी के निर्देशांक -1 कामा। देखिए इसमें हम लोग सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट पहले से पहला घटा देंगे, दूसरे से दूसरा। दूरी निकालनी है, एक बार हमको दूरी निकालनी है ए बी, ठीक है। जब हम लोग दूरी ए बी निकालेंगे तो बिंदु ए लेंगे और बी लेंगे, जब बी सी का नाम लेंगे तो बी लेंगे और सी लेंगे, जब सी डी का नाम लेंगे तो सी और डी, फिर डी ए निकालेंगे तो डी और ए। समझ गए ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए अब लिखते हैं दूरी ए बी बराबर, दूरी ए बी बराबर रूट। अब दूरी ए बी जैसे निकाला तो ए बी में ये दोनों बिंदु आ गए कि नहीं आ गए। चलिए तो पहले से पहला घटाइए, यानी इससे इसको घटाइए। 8 - 2 का होल स्क्वायर, इसका 4 जब माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। आगे 8 यहाँ पर कितना बचा, 6 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, तो 6 हो गया 36 और प्लस 36, 36 होता है 72, और 72 को लिख सकते हैं 36 दूना 72, तो 36 का हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा √2 मात्रक हो जाएगा, 6 √2 मात्रक। समझ में बात, बोलो ठीक है ना। ये 36 गुना 72 होता है तो 36 का 6 बाहर हो गया और रूट के अंदर क्या बच जाएगा 2। तो ये हो गया ए बी का मान। अब हम लोग इसी प्रकार निकाल लेते हैं बी सी का मान। अब लिखेंगे दूरी बी सी बराबर, समझ पा रहे हैं, दूरी बी सी बराबर, सूत्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब जब बी सी लेंगे तो इन दो बिंदुओं का प्रयोग कर लेंगे, यानी पहले से पहला 5 - 8, यहाँ पर लिखेंगे 5 - 8 और 5 - 8 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे से दूसरा 7 - 4, 7 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं। 5 में से 8 गया -3, 7 में से 4 गया +3, है ना। -3 हो चाहे +3 हो, स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है। 9 - 9 18 हो गया, और 18 का वर्गमूल कितना होता है, कितना 9 दूनी 18 होता है, तो इसको लिखेंगे 3√2 मात्रक। इसका मान आ गया 3√2 मात्रक। समझ गए। अब हमने क्या निकाल लिया, ए बी निकाल चुके हैं, बी सी निकाल चुके हैं, अब सी डी निकालेंगे। अब सी डी की अगर बात करें तो सी डी बराबर हमारा ये वाला मान हो जाएगा, ये वाला सी, ये वाला डी हो जाएगी। समझ ना रही बात। तो अब हम दूरी सी डी निकाल लेते हैं। तो सी डी बराबर रूट लगा के छोड़ दिया। अभी सी डी वाला ये वाला हमने लिया है, तो -1 - 5, इसको लिखेंगे -1 - 5 दोनों का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला बिंदु देखो 1 - 7, यहाँ पर हो जाएगा 1 - 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए समान चिन्ह सदैव जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही लगाते हैं, तो माइनस का ही रहेगा ये, और कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर भी माइनस का 6। अब माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर हमेशा धनात्मक होता है, तो 36 और प्लस हो जाएगा 36, और 36 हो जाएगा 72। 72 को आपने अभी अभी लिखा था 6√2, तो इसका भी हो जाएगा 6√2 मात्रक। तो ये हो गया आपका भी। अब हम ये बना लेते हैं, इसका डीए भाग निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डीए। तो दूरी डीए यहाँ पर लिख देते हैं, दूरी डी ए। अगर डीए लेंगे तो डी वाला बिंदु आपका ये वाला हो जाएगा और ये वाला आपका ए हो जाएगा। तो -1 - 2, समझ है ना, -1 - 2, और यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 2, तो इसको लिख देते हैं हम लोग बराबर -1 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस 1 + 2 का होल स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखे हम लोग, 9 + 9 कितना हो गया, 18 का वर्गमूल 3√2 मात्रक लिख देंगे। ठीक। आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो ए बी दूरी है ये वाली, देखो ए बी दूरी सी डी के बराबर है ना, सी डी दूरी के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर, तथा आपने ये भी देखा कि जो बी सी दूरी है ये वाली दूरी वो किसके बराबर है, डीए के, इस वाली दूरी के बराबर। तो यहाँ पर लिख देते तथा सी डी बराबर डीए, है कि नहीं। अतः क्या लिखेंगे, अतः बिंदु बिंदु किसके शीर्ष है, आयत शीर्ष, आयत कितना है, शीर्ष, और लिखेंगे सिद्ध। बात समझ में आ गई। अब लोग वर्ग के बारे में जानते हैं कि वर्ग की तरह बताए, तो इसी तरह उसमें भी ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, डी ए निकालना है, और इसमें सभी बराबर आना तो क्या करेंगे, ए बी सी डी